वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर। पाशा भाई तो तुम्हें इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा। मिलाओ हाथ। रात के खाने के लिए कोई खास फरमाइश? मेहमान से पूछा करते हैं। जी नहीं गुलफाम साहब, मुझे चलना चाहिए। कहाँ? वापस बम्बई। वापस बम्बई? यानी आप हमारे लिए नहीं आए थे यहाँ? जी नहीं, दरअसल मैं किसी जरूरी काम से आया था। बम्बई नहीं, अब मुंबई। मुंबई को आपने खून दिया है, उसी पे वो शेर है शायद। उन्होंने कहा कि उलझे रहो अली खान, उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम कि तमाम परेशानियां खुद परेशान। 1.5 महीना एयर कंडीशन, 1.5 महीना खारिज की झोपड़पट्टी। वो जो है मतलब पैसा रहे तो 5 स्टार होटल में चले जाते थे, और जब पैसा ना हो तो झोपड़पट्टी में। पैसे जब खत्म हो गए तो फाइनली झोपड़पट्टी में आ गया। उस 3-4 चीज़ में आप क्वालिफाई करेंगे। जैसे आप पे मर्डर का कोई केस है? बिल्कुल नहीं, नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता। आप पे कोई डकैती का केस है? बिल्कुल नहीं। आप पे रेप का कोई केस है? नहीं। आप कोई बिलियनर हैं? नो। शाम कई दोपहर भूखे रहना, फिर भी चेहरे पे स्माइल। कई दफ़े ऑडिशन के लिए जाते थे तो लोग कहते थे स्माइल कीजिए भाई, क्या है मैयत से आ रहे हो क्या? मैंने आपके डिज़ायर पूरे नहीं हो पाए हों, ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप करना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी, नहीं हो पाई? बस दिलीप साहब के मैं हमेशा आता जाता था कि आज हम लोग ये सोचते थे कि हम इनकी लायक कहाँ से हैं। इनसे मुलाकात हो रही है, इनके साथ तस्वीर आ रही है। आज भी मेरे पास कई ऐसी तस्वीरें हैं जो दिलीप साहब इतने प्यार से पेश आते थे, तो वो सब नहीं हो पाया। लेकिन उसकी वजह ये थी कि बड़ा मुश्किल काम था उस ज़माने में 2-4 सीन भी हासिल करना। आपके आने वाली फिल्म कौन कौन सी है जो देखने को मिलेगी? देखिए, एक तो अभी आ रही है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, और दूसरी एक फिल्म आ रही है मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड। पहले तो आपने डॉक्टरी छोड़ी पढ़ाई में, उसके बाद वकालत छोड़ी, अब फिल्म में आ गए। ये फिल्म छोड़ के ये आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? आप जितना राहुल गांधी जी को आसान समझ रहे हैं, वो उतने आसान नहीं है। उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी के मालिक हैं। यहाँ भी हैं, आप खुल के बताता हूँ, अब कई राज्यों में हैं। अगर वो आपको बुलाए तो ये सब झमेले मुझे मत डालिए। बहुत मजे के खिलाड़ी है। मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ मुझे वैसे ही चलने दीजिए। दोस्तों, आज का ये एपिसोड मुलाकात फिर बात में फिल्मी दुनिया के खासकर सुपर हिट फिल्म खुदा गवाह के खलनायक हबीबुल्लाह और सरफरोश के कैप्टन शफी के किरदार से शोहरत पाने वाले जनाब अली खान साहब से हमारी गुफ्तगू होगी। कुछ इनसे सवाल तीखे भी होंगे, कुछ इनके सवाल राजनीति से भी होंगे, कुछ इनके सवाल पर्सनल भी होंगे। पहले इसकी शुरुआत करते हैं। उलझे रहो इस कदर परेशानियों में तुम, उलझे रहो तुम इस कदर परेशानियों में तुम कि तमाम परेशानियां खुद परेशान हो जाए। इस शेर का आपसे क्या रिश्ता है? इस शेर से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, क्योंकि मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं कि मैं बिहार गया के बहुत ही छोटे से गांव से हूं और किसान का बेटा हूं। ज़मींदारी फैमिली से रिश्ता है। गया ज़िले में एक जगह है मैगरा चोना, वहाँ की पैदाइश है। और हमारे यहाँ के पहले विधायक थे जीतनराम मांझी जी, जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर बने। जब इंडस्ट्री में आए तब एहसास हुआ कि आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम। बाहर गए, शूटिंग देखा, अमिताभ बच्चन जी लंच ब्रेक हुआ, बाहर निकले, मैंने उससे फोटोग्राफ लिया। मैंने कोशिश किया, एक बंगाली दादा थे, दादा एक फ़ोटो मेरी तेरे को भेजेगा कैसे? मैं कहाँ भेजेगा? गया, कहूँ एड्रेस दे देता हूँ, अरे ये सब कोरियर के झमेले नहीं होगा। हो गया चैप्टर। अमित जी जा रहे थे, मैं उनको देखता जा रहा था। मैंने कहा एक न एक दिन तो ऐसा वक्त आएगा कि मैं आपके साथ काम करूँगा इंशाअल्लाह, ये डिसाइड किया। दूसरी तरफ रंजीत जी को मिलने गया, मैं उनसे मिला, उनको भी देखता रहा।
यार एक ज़माना था कि वो 4-5 शिफ्ट काम करते थे। अमिताभ बच्चन जी 2 शिफ्ट में काम करते थे, ये 4-4 5-5। इनको भी मिला, इनका भी ऑटोग्राफ लिया, इन्होंने ऐसे ही दे दिया ऑटोग्राफ का, डेट तो डाल दी। अरे डाल लेना यार, इतना टाइम कहाँ है, कुछ चीज़ें याद है। तो ये तो हो गया शुरुआती दौर का। अब जब आप फिल्म में आए, खासकर बिहार से आए, तो कोई ना कोई गॉडफादर तो चाहिए। आपका कोई ऐसा गॉडफादर? देखिए ऐसा हुआ कि जब मैं गया से फाइनली तैयारी करके मुंबई के लिए रवाना हो रहा था, तो मेरे जहन में एक बात आई कि शत्रुघ्न सिन्हा जी के एक मामा जो गया में रहते हैं, उनकी पैदाइश जो रही की गया की, तो मैं उनके पास गया। अब मुझे याद है कि उस वक्त जो है लाइट चली गई थी, तो लालटेन से उन्होंने मुझे चिट्ठी लिख के दिया था शत्रुघ्न जी, और उन्होंने ये कहा था कि भाई ये मेरे शहर का कोई ना कोई रोल आप फिल्म बना रहे हो, काल का एक आर्ट फिल्म है जिसकी शूटिंग धनबाद में होगी, तो इनको कास्ट कोई ना कोई रोल में ज़रूर करना है, मेरे मान सम्मान का सवाल। मैं गया, उस ज़माने में चिट्ठी चलती थी, मैं उनको चिट्ठी दिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी, मुझे याद है कि वो महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहे थे किसी और फिल्म में, और मैं मिला उससे और देखते रहे, मुझे नीचे ऊपर बैठाया उन्होंने। खैर फिर मुझे उस फिल्म के लिए कालका के लिए धनबाद ले गए, और पहली दफ़ा हमने कैमरे का फेस किया। सुधीर पांडे और हम दोनों, खदान होती है माइंस के अंदर जाने की, तो ये जो फिल्म थी लाइक मगही टाइप की, गया के अंदाज में, तो मैं सुधीर पांडे कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, बहुत मजे हुए कलाकार हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि ये क्या चीज़ है, तो वो कहते हैं डोली, तो मैं कहता हूँ कि जौनी कहीं टूट जाए तो क्या होगी। तो ऐसे डायलॉग्स थे। खैर बार शॉट हुआ, बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, आपकी कई असफल फिल्मों के बाद आपकी एक फिल्म सोमाली दरवेश, जो शायद आपने सोमालिया में शूट किया था। हाँ, तो इसमें आपका क्या रोल था, और उससे आपको जो गूगल में है, जो विकिपीडिया में है, इससे आपको फाइनेंशियली हेल्प बहुत मिली, भले आपको पहचान उतनी नहीं मिली, इसमें भी फाइनेंशियली हेल्प मिली, क्या है सच है? बिल्कुल सच है। ये है कि पहली दफ़ा हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर यहाँ के एस.के. सिंह साहब थे, और जो जिनका कनेक्शन वहाँ के लोगों से था, जेनेट करके थी राइटर। जिस तरीके से फिल्म बनी थी गांधी, उसी तरीके से बनी थी सोमाली दरवेश। सोमाली दरवेश को जैसे सही सारे साहब जो वहाँ के थे उन्होंने आज़ाद कराया था, जैसे गांधी साहब ने इंडिया को आज़ाद कराया, गांधी जी। तो उसमें एक इटालियन एम्बेसडर का रोल था। मैं किसी रेस्टोरेंट में बैंड्रा में चाय पी रहा था, एक साहब आए, एक्सक्यूज मी, आई थिंक यू आर एक्टर, यस, सो यू हैव पासपोर्ट, यस आई हैव पासपोर्ट। जब मैं बिहार से निकल रहा था तो उसके पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी किया था, जैसे पटना से जाके मैंने पासपोर्ट बनवाया था। जी। उस जमाने में पासपोर्ट बनना बहुत मुश्किल बात होती थी, मुश्किल काम था, तकरीबन 3 महीने लगते थे, और कुरियर से आपके घर पे आएगा या डाक से जो, तो पासपोर्ट में सब थे। मैंने कहा साहब फिर खैर कुछ। अब बताएं साहब, अमिताभ बच्चन के साथ गालिबन आपने 7-8 फिल्में की हैं, इस सदी के महानायक हैं, तो उससे कोई आपको सपोर्ट अमित जी से मिला, या उससे कितना फायदा हुआ आपको? बड़ा नाम है वो, ऑफ कोर्स सदी के महानायक हैं, बहुत ही नेक इंसान है। चूँकि 11 अक्टूबर को उनका बर्थडे आने वाला है, मैं अमित जी को हैप्पी बर्थडे कहता हूँ, और मालिक से दुआ करता हूँ कि मालिक उनको लंबी उम्र दे, और अल्लाह ने, मालिक ने ढेर सारी खुशियाँ दी, बड़ा नाम दिया। अमित जी के साथ काम करना इतना आसान नहीं, बहुत मुश्किल से उनके साथ काम मिलता। मैं खुशकिस्मत हूँ कि 7 फिल्में मिली आपको उनके साथ। सबसे बड़ा जो मेरा नाम हुआ उनकी खुदा गवाह से हबीबुल्ला का कैरेक्टर था, जिसकी शूटिंग ज़्यादातर अफगानिस्तान में हुई, और अमित जी का जलवा था। 5 साल के बाद गैप हुआ था, 5 साल के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया था, और उसमें मेरी कास्टिंग होना, मैं बहुत डायरेक्टर मुकुल आनंद जी का, जो आज इस दुनिया में नहीं है, मनोज देसाई जी जो उस फिल्म के प्रोड्यूसर, नज़ीर भाई जो है उस फिल्म के दूसरे प्रोड्यूसर,
इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ, और अमिताभ बच्चन जी का, और फिर श्रीदेवी जी के साथ, चूँकि एक किरण कुमार हमारे बड़े भाई उसमें बने, तो ऐसी फिल्मों में इतने बड़े कलाकार के साथ काम करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो एक खुदा गवाह का अगर याद हो कोई डायलॉग वो सुना दीजिए। वाह खान वाह, क्या मौत को शिकस्त दी है तुमने मुझे बचाकर, अरे पाशा भाई तो इनाम देंगे ही, मैं भी तुम्हें खुश कर दूंगा, मिलाओ हाथ। तो अमित जी कहते ओए खोचे, एक मौत दूसरी मौत से हाथ मिलाना चाहती? मैं कहता हूँ मौत तो बहुत पीछे रह गई। तो बोलते हैं नहीं, अभी भी तेरे सामने खड़ी है। और मैं अपने भाई किरण कुमार को आवाज देता हूँ, भैया ये भी बेनज़ीर का आशिक लगता है, मेरा सर काट कर उसे हासिल करना चाहता है, उड़ा दो इसे, उड़ा दो। ये डायलॉग थे। जमाना ऐसा आया कि हबीबुल्ला नाइट होते थे, अली खान का हम लोग भूल गए थे, और हबीबुल्ला नाइट से कई साल तक माशाल्लाह मेरी रोजी रोटी चली। और इस फिल्म के बाद ऊपर वाले ने जो कुछ फिर लाइन लगा दी फिल्मों की, उसका शुक्रगुजार। सरफरोश कोहराम, माधुरी सलाम, ऐसी इंडियन, अभिवा 40 रोड, ऐसी फिल्में जो है। अच्छा, आपने करीब करीब 150 फिल्मों में काम किया है, उसमें सबसे अच्छा किरदार आपको कौन सा लगा? देखिए जैसा ये छोड़ के, खुदा गवाह छोड़ के, सरफरोश छोड़ के, जो अभी भी आपके दिल में है, अगर आपको रिपीट करने को कहा जाए कि साहब आप कौन सा रोल करना चाहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? देखिए टीपू सुल्तान में मैंने हैदर साहब का एक रोल किया था, और जब शहबाज खान को पोस पाल के वो बड़ा करता है, जब उसके तमाम उसको छलनी कर दिया गया तीर कमान से, और जब वो मर रहा है, जब और रोते रोते शहबाज खान को किसी और गार्जियनशिप में देता, और उस टाइम के जो डायलॉग्स थे, और उस टाइम जो मैंने दिल से, मेरे आंखों में रियल के आंसू थे, और वो जो परफॉर्मेंस मेरी थी, उसको बहुत सारे लोगों ने सराहा, ख़ास तौर से संजय खान साहब ने, अकबर खान साहब ने, और इंटायर टीम ने तालियां बजी। और बहुत ही इमोशनल रोल मुझे बड़ा मज़ा आता है करने में, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बड़े इमोशन जुड़े हैं, अप्स एंड डाउन, स्ट्रगल के दिन, कई शाम कई दोपहर भूखे रहना, फिर भी चेहरे पे स्माइल। कई दफ़े ऑडिशन के लिए आते थे तो लोग कहते थे स्माइल कीजिए भाई, क्या है मैयत से आ रहे हो क्या? तो कैसे स्माइल करें, भूख में पेट में कुछ हो तो नहीं। पैदल चले जा रहे हैं, बस में चढ़ गए, 1 रुपया किराया होता था स्टूडियो तक जाने का, उसके पहले उतर के पैदल चलते थे, वो भी पैसे नहीं होते थे। ये बिल्कुल सच्चाई है। रेलवे क्वार्टर में होते थे, 200 रुपया किराया होता था। जब धाड़ पड़ती थी रेलवे क्वार्टर में, रेलवे बड़े ऑफिसर्स की, तो हम लोग को 2-2 बजे रात तक बाहर रहना पड़ता था प्लेटफॉर्म पर जाकर। एक बार किराया नहीं दे सके थे बन रईस में, गवर्नमेंट कॉलोनी में, ये फैक्ट है। बारिश बहुत तेज़ है बम्बई में, तो रेलवे के जो पुलिस वाले होते हैं, मैं सोया हुआ गरबूत, क्योंकि वो सामान मेरा बाहर ला के रख दिया, तुम 2 महीने से टहला रहे हो कि आज दूंगा कल दूंगा किराया, अब बस मुझे माफ़ करो। तो मैं ले करके और बैठा हुआ हूँ प्लेटफॉर्म पे, आँख लग गई, 2-2:30 बारिश हो रही है, ठंड। तो रेलवे वाले पुलिस आए, बोला क्या टिकट फिकट ये वो ले उठा के हमको रेलवे में, रेलवे की जो जेल होती है उसमें बाहर से लॉक करके छोड़ दिया। उनको भी आराम चाहिए था, मैंने कहा भाई कंबल दे दो। जी समझ गया, स्ट्रगल। जी सुबह में फिर वहां से निकले। अब दूसरा ये सवाल कि आपके ज़िंदगी में आपने एक बड़ी फिल्म कोई बन रही हो, आपने ट्राई किया, वो आपको ना मिल पाई हो, माने आपके डिज़ायर पूरे नहीं हो पाए हों, ऐसी कोई फिल्म या ऐसा कोई एक्टर जिसके साथ आप करना चाहते थे, आपकी ख्वाहिश थी, नहीं हो पाई? देखिए बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, जैसे हम लोगों की शुरुआत हुई थी उस ज़माने में, लाइक राजेश खन्ना फॉर्म में थे, विनोद खन्ना फॉर्म में थे, धर्म जी के साथ तो मैंने कई फिल्म की,
सनी जी के साथ कई फिल्में। दिलीप कुमार साहब के साथ बस दिलीप साहब के मैं हमेशा आता जाता था कि आज हम लोग ये सोचते थे कि हम इनकी लाइफ कहाँ से, इनसे मुलाकात हो रही है, इनके साथ तस्वीर आ रही है। आज भी मेरे पास कई ऐसी तस्वीरें हैं जो दिलीप साहब इतने प्यार से पेश आते थे, तो वो सब नहीं हो पाया। लेकिन उसकी वजह ये थी कि बड़ा मुश्किल काम था उस ज़माने में 2-4 सीन भी हासिल करना। लेकिन देखिए, जो चलता है उसको लोग जैसे कहते हैं ना कि चलती गाड़ी में बैठो। चलती का नाम गाड़ी है। बड़ी बड़ी मिसालें हैं बहुत सारे लोगों की। इसी का नाम तो फिल्म इंडस्ट्री है। जब तक कि आपको धक्के नहीं लगेंगे, जब तक कि आपके इमोशन चकनाचूर नहीं होंगे, तब आप तपोगे नहीं तो दिखोगे क्या, दिखाओगे क्या। राजनीति का सवाल करने से पहले एक और आखिरी सवाल, जी। आपके फैंस को आपके आने वाली फिल्म कौन कौन सी है जो देखने को मिलेगी? देखिए, एक तो अभी आ रही है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। यस, के सेरा की ये फिल्म है। यास खान साहब इसके डायरेक्टर हैं और बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है। सब पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह। तो उसमें आप नेगेटिव रोल में हैं या? उसमें एक बाबा का कैरेक्टर है। अच्छा। हाँ, बाबा बनाओ, ये सस्पेंस है। और दूसरी एक फिल्म आ रही है, मैं बनूंगी मिस बुंदेलखंड, अच्छा। द वुमेन पावर। इसमें एक सेंट्रल कैरेक्टर है और समीर जो है, समीर खान साहब इस फिल्म के वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। समाज में हमारी क्या इज्जत। एक हमने पेपर में पढ़ा था कुछ दिन पहले, आप कोई लोहा सिंह करके आपका नाम, हाँ, वो कौन सी फिल्म है? वो थी, वो यहाँ की फिल्म थी, कानपुर की। उसके रिलीज हो गई हो? हाँ, रिलीज। इरफान शेख जो है उसके प्रोड्यूसर और हीरो हैं। और ये सारी शूटिंग हुई थी यूपी कानपुर में। अच्छा। और बहुत अच्छी फिल्म चली। उसमें मेन विलन थे, लोहा सिंह का कैरेक्टर था। एक हमारी फिल्म कोलकाता में शूट हुई है, खतरनाक मंजिल। खतरनाक मंजिल नाम है ये। बहुत, और इसमें इतने सस्पेंस और इतनी खूबसूरत फिल्म बनी है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। समीर खान उसके खुद बाज़ाब्ते प्रोड्यूसर हैं, हीरो। अब एक दूसरा पार्ट के हैं, आपकी राजनीतिक कैरियर भी शुरू हो रही है या शुरू करना चाहते हैं, उस पे आप फिल्म छोड़ के, पहले तो आपने डॉक्टरी छोड़ी पढ़ाई में, उसके बाद वकालत छोड़ी, अब फिल्म में आ गए। ये फिल्म छोड़ के ये आप पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में मैं बिल्कुल खुद से नहीं आना चाहता हूँ। लोगों का सपोर्ट है, लोगों की दुआएं हैं। लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग राजनीति में आए जो कम से कम पूरे देश की बात तो ना करें, कम से कम अपने गांव खेड़े का, जहाँ से वो विधायक का या एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने बड़े करीब से देखा, रास्ते को देखा, बिजली को देखा, पानी को देखा, कितने मुश्किल से लोग, गांव के लोग सरवाइव कर। लेकिन सर, पॉलिटिक्स के प्री क्वालिफिकेशन में 3-4 चीज़ है, उस 3-4 चीज़ में आप क्वालिफाई करेंगे? जैसे आप पे मर्डर का कोई केस है? बिल्कुल नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। आप पे कोई डकैती का केस है? बिल्कुल नहीं। आप पे रेप का कोई केस नहीं। है? आप कोई बिलियनर हैं? नो। तो फिर कैसे आपको कोई भी पार्टी टिकट देगी? देखिए, इतिहास गवाह कि पहले बड़े बड़े जितने भी हमारे आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उनकी बयान, उनका हमेशा स्टेटमेंट पहले मैं सुनता था कि मैं चाय बेचता था, है ना। तो उसके बाद वो गुजरात के 3 टर्म सीएम रहे, आज देश के 3रे टर्म प्राइम मिनिस्टर। ऐसी बहुत, हमारे लालू प्रसाद यादव जी बिहार की शान है, जिन्होंने, जो मेरे पॉलिटिकल गुरु रहे, जो पॉलिटिक्स ABCD उन्होंने मुझे बताया। मुझे महाराष्ट्र में RJD का एक पद भी मिला था, मैं उस पद पे भी था। मैं लालू जी से तकरीबन मेरे ख्याल से 20 से 25 साल से मैं जुड़ा हुआ। पिछले विधानसभा में अगर इतने जुड़े हैं तो पिछले विधानसभा का मेरे पास पेपर कटिंग भी है कि आपका टिकट ऑलमोस्ट फाइनल हो गया था,
ऐसे आपके रिश्ते हैं लालू जी से, फिर एकाएक आपका टिकट कटना? देखिए, ये फैक्ट है कि बम्बई में इवन हमने कहीं देखा था उस जमाने में, लोगों ने, मीडिया ने सर्वे किया था, तो लोगों की चाह थी कि आपको टिकट मिले मोर देन 50%। 53%। अच्छा, 53%। यस। और जो कैंडिडेट अभी वहाँ की एमएलए हैं वो शायद 20-22%। जी, ये फैक्ट है ये। फैक्ट। इसके बावजूद भी आपको टिकट न मिलना, शायद हमने जो 4 सवाल आपसे पहले किए थे उसकी कमी तो नहीं है? देखिए, कैसे बताऊँ ये तो, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि लालू जी ने मुझे बुलाया था और मैं 6 महीना वहाँ कैंप किया। इंडस्ट्री के हमारे बहुत सारे कलाकार मुझे गुड विशेस दिया, वीडियो वाइट के जरिए, सोशल मीडिया का ज़माना, और एक एक चीज़ पे लालू जी की नज़र होती थी। मुझे लगता है कि मेरा बैड लक होगा कि वो उस ज़माने में रांची में थे। सपोज चूँकि कई उस टाइम केसेस उन पे थे, तो वो रांची में थे और रांची में हॉस्पिटलाइज थे। और फिर क्या होता था कि 1-2 बार मिलना जुलना, फिर रांची भी मिलना और फिर पटना भी आना, तेजस्वी जी को भी मिलना। मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप हुआ हो, और मैं ये समझता हूँ कि जो आपके नसीब में नहीं होता उसकी कोई वजह होती है। तो हो सकता है कि मेरे किस्मत में उस दौरान एमएलए बनना तय नहीं था। हो सकता है कि आने वाले 2025 में ऐसा हो जाए। तो किस पार्टी से अभी आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? अभी देखिए, देखिए, सोशल मीडिया जो हैंडल करता है आपका और जो पब्लिक देख रही है, उससे तो यही लग रहा है कि आप कांग्रेस में भी जाना चाहते हैं। आप एक अभी 4-5 दिन पहले देखा सोशल मीडिया पे चिराग पासवान के साथ आपका फोटो, आपके लालू यादव से करीबी वैसे ही बरकरार है। तो इन तीनों में से किसके साथ जाना चाहते हैं? पार्टी तो आपको कोई एक चुनना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि पार्टी भी समझ रही है कि मैं किसके लायक हूँ। मैंने शुरुआत की जयपुर से भारत जोड़ो यात्रा में। मैं राहुल जी के साथ बहुत देर तक रहा। राहुल जी से पूरे देश को एक नई उम्मीद है, एक नई और बड़ी उम्मीद है। और राहुल जी को बहुत से लोग समझ नहीं पाए, लेकिन देश ने उनको समझा। राहुल जी क्या चीज़ है, मैं समझता हूँ कि एक दिन में मैं बहुत कुछ समझ गया हूँ। उनके अंदर क्या खूबियाँ हैं और कितनी क्वालिटी है, कितना सोचते हैं लोगों के बारे में। जब वो किसी को गले लगाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि लोग सब भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि मेरा पुराना, मेरा माँ बाप, एक परिवार मुझे मिल गया। जब किसी के आंसू पहुंचते हैं तो लगता है कि कोई हमदर्द मेरा आ गया। जब वो किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं तो ऐसा लगता है कितना पावर आ गया। तो राहुल जी बहुत सारी क्वालिटी के मालिक हैं। एक ख़ानदानी उनके साथ विरासत जुड़ी हुई है। उनकी दादी, उनके जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर है इस देश के। उनकी दादी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर हैं इस देश की। उनके फादर प्राइम मिनिस्टर रहे इस देश के। अब राहुल गांधी का नंबर है। अब राहुल गांधी से लोगों को उम्मीद है। राहुल गांधी के बारे में लोग सोच रहे हैं। आप जितना राहुल गांधी जी को आसान समझ रहे हैं, वो उतने आसान नहीं है। उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटी के मालिक हैं। सूझबूझ उनके अंदर है। जब उन्होंने पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जब उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, तो मैं आपको बता दूं, एक ज़माना ऐसा था कि पीर फकीर जब पैदल चलते थे तो उनके अंदर जो आत्मविश्वास पैदा होता था, उनके अंदर जो एक एनर्जी पॉजिटिव आती थी, वो है राहुल गांधी। तो ये तो आपका रुझान पता चल गया सब दर्शकों को, लेकिन एक नाम हमने नहीं लिया। 3 पार्टी का नाम हमने लिया। चौथी पार्टी है जो फिल्म इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा लोगों को टिकट देती है। अगर वो पार्टी आपको टिकट दे, राज्यसभा में भेज दे इवेंट आपको देखते हुए, तो आप क्या सोचेंगे? चौथी पार्टी बड़ी पार्टी है,
आपने जिक्र भी किया है, पता नहीं चाय बेचने का और किसका किसका। देखिए ऐसा है, अपने अपने कुछ सिद्धांत होते हैं। पॉलिटिक्स हमारा सिर्फ ये नहीं कि मैं किसी भी कहीं भी जाके पॉलिटिक्स को कर लूं, चमका दूं अपने आप, ऐसा नहीं। ऊपर वाले ने बहुत नाम शोहरत सब कुछ दिया है, हम किसी तारुफ के या किसी के मोहताज नहीं। एक बात, दूसरी बात, हमारे दिल को भी कोई चीज़, हमारा भी तो दिल है, हम भी तो एक इंसान है। आज जब आपने बीच में राहुल गांधी जी की बात की, आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ उस परिवार ने दिया है। राहुल गांधी जी की दादी, राहुल गांधी जी के पिताजी है। तो अगर देश उनके बारे में सोच रहा है या उनकी ओर बढ़ रहा, तो बुराई नहीं है। सर बुराई नहीं है और ना अच्छा ही है, हाँ। मैं दोनों नहीं कह रहा। जी। मैं कह रहा हूँ कि चौथी पार्टी जो हिंदुस्तान में बड़ी है, जिसकी सरकारें यहाँ भी हैं, अब खुल के बताता हूँ, अब कई राज्यों में है, अगर वो आपको बुलाए तो। देखिए अब कल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, हम तो आज की बात कर रहे हैं। हाँ, आज ही की बात कर रहे हैं, आपको वहाँ भी मिल सकता है जगह। अब वो तो वक्त बताएगा, अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अब ये सब झमेले मुझे मत डालिए। बहुत मजे के खिलाड़ी है, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ मुझे वैसे ही चलने दीजिए। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से ही है, इसके पीछे जाने की आपकी क्या मंशा है? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो हर समाज को जोड़ के चलने का काम किया है। गरीब, गुरबे, बिछड़े, आज मुल्क में जहाँ भी कुछ ऐसी बातें होती है, मैं देखता हूँ कि हमारे राहुल गांधी जी जो हैं सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी हमारे पसंदीदा, अगर वो किसी पार्टी में जाते हैं तो मेरा उनसे रिश्ता खत्म नहीं होता। ठीक है, अब छोटे छोटे सवाल हैं जी। कि क्या आपको लगता है कि फिल्म के किरदार जो आपने निभाए हैं, निगेटिव पॉजिटिव, एक नाम है हिंदुस्तान में अली खान साहब का, उससे पॉलिटिक्स में आपको कुछ फायदा होगा? नहीं, पॉलिटिक्स में मैं अब जितना नाम था मेरा हो चुका, मैं पॉलिटिक्स में, माफ़ कीजिएगा, मैं नाम के लिए नहीं आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब जो मेरे पास वक्त है वो खिदमत खल्क, मैं लोगों की मदद करूँ, लोगों के काम आऊँ। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, जो ख्वाब जो मैं देख रहा हूँ कि मेरा गांव कितना पिछड़ा है। आज मेरे गांव में मैगरा में एक अच्छी हॉस्पिटल नहीं है। औरतें गया तक जाते जाते रास्ते में गर्भवती होती हैं, रास्ते में बच्चा भी दम तोड़ देता है और माँ भी दम तोड़ देती है। और ये मेरे साथ हुआ, मेरे घर की फैमिली के साथ हुआ। तो आपका भाई जो यहाँ पे बैठा, इसने इतने गम छुपा के रखे हुआ है कि अगर खोलेंगे तो आप, मुझे लगता है कि आपकी आंखों में आंसू हों। तो मैं चाहता हूँ कि एक कम से कम जो बेसिक चीज़ है हमारे गांव की, हमारे एरिया की, वो है हॉस्पिटल, एक अच्छी स्कूल, एडमिनिस्ट्रेशन, छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो आज पुलिसकर्मी बिना रिश्वत लिए 3-3 दिन तक FIR लॉन्च नहीं करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं, पता नहीं, बचपन से ये सब चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं है। और कभी कभी मैं अकेले में सोचता हूँ, अब तो और भी अकेलापन हो गया है, तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर आप कुछ कर सकते तो करो। जब मैं एक छोटे से गांव से आके इंडस्ट्री में और एक छोटी मोटी भी पहचान बनाया। आपको पता है कि शायद आपको नहीं, आप नॉलेज में होगा कि अमिताभ बच्चन जी एक ऐसे महान शख्सियत है कि मैं अदना सा आदमी हूँ उनके सामने। एक छोटे से इन्विटेशन पे आप मेरे बच्ची की शादी में हाँ, मेरे बेटे फैयाज अली खान की भी शादी में है और मेरी बेटी आशना अली खान की भी शादी में है। दामाद सुफियान भी एक्टर है, फैयाज एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसे गांव से आदमी आता है जिसके गांव में अब जाके 10 साल पहले लाइट लगी। अच्छा, आपने जो चुना कांग्रेस को, मान लिया जाए तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और बीजेपी की आइडियोलॉजी में कितना फर्क है? अब ये भाई देखिए, अगर मैं बात करूंगा अपने आइडियोलॉजी की तो ऑफकोर्स फर्क है। मैं जिसको चूज कर रहा हूँ, मैं जिसको
अपना पसंदीदा एडमायर समझ रहा हूँ, पसंदीदा मतलब चहीता एक्टर ये पॉलिटिशियन समझ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरी नज़र में तो मेरे लिए सब कुछ वही है। तो हम मान लें अगर कि आप कल एक विधायक हो गए बिहार से, तो आप क्या बॉम्बे छोड़ देंगे, फिल्म छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर जब क्लिनिक में आता है तो उसकी कई 2-3 और क्लिनिक होती है। कभी वो हॉस्पिटल प्रैक्टिस करता है, कभी वो अपनी प्राइवेट क्लिनिक में भी होता है। तो ऐसा थोड़ी है कि अगर हमने ये कर लिया तो आज कितने बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री के आए कलाकार, साउथ से देखिए कितने बड़े बड़े लोग आए। लेकिन साहब कोई सफल नहीं हुए राजनीति में, सिर्फ एक शत्रुघ्न सिन्हा नहीं, ऐसा को नहीं। जो कैबिनेट में एक बार हेल्थ मिनिस्टर हुए, नहीं, शत्रुघ्न- बाकी और कौन हुए? अब आजकल जैसे देख लीजिए, एक हैं आपके फिल्म इंडस्ट्री से बहुत चर्चित कंगना रनौत, रोज चर्चा में रहती हैं। तो वैसा नहीं चाहिए, जो आपकी सोच है उसके हिसाब से पूछ रहा देखिए, हूं। हमारे कांग्रेस के सुरेंद्र साहब थे, जी, हैं? बड़ा नाम था, बड़े उन्होंने बड़ा काम किया। शत्रु साहब हमारे 2 टर्म मिनिस्टर रहे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। फिल्म इंडस्ट्री से हमारे विनोद खन्ना जी भी थे। ये सारे लोगों ने धर्मेंद्र थे, धर्मजीत थे, सनी देओल थे, सनी देओल जी, हेमा मालिनी जी हैं जी आज हमारे, जैसे कि मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन हैं। जी, इंडस्ट्री ने ये सबको जो भेजा, इंडस्ट्री ने इनको नाम दिया है ना। भोजपुरी के निरहुआ पवन सिंह भी बेचारे ट्राई कर रहे हैं। इन सबकी कोशिश है कि अगर मैं कुछ बनता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, समाजवादी पार्टी से हो, आम आदमी पार्टी से हो, तो वो उनके अंदर जज्बा है काम करने का, वो काम करना चाहते हैं और काम कर भी रहे हैं। अच्छा साहब, वो जो 4 क्वालिटी गिनाई थी उसमें से एक, अगर टिकट मिल जाता है आज एक इलेक्शन में, कम से कम 5 से 10 करोड़ रुपया लगता है, तो आपके पास फाइनेंस है इतना? भाई केजरीवाल जी ने जो इलेक्शन जीता था फर्स्ट टाइम, जी उनके पास इतनी बड़ी दौलत थी क्या जी, आज है? इंटरनल दौलत थी। हमसे पूछिएगा कभी तो मैं बता दूंगा आपको कि कितनी दौलत थी, अगर हो। मैं तो मैं देखिए तो इतना, साफ साफ पूछ रहा हूँ मैं तो इसलिए। देखिए इतना जानता हूँ कि जब नेशनल पार्टी आपको टिकट देती है जी, तो आपके साथ बहुत सारे, आप देख लीजिएगा, जिस दिन पार्टी ने टिकट दिया नहीं, सब रास्ता अपने आप खुलता है। आपके कैंपेन में मैं जरूर जाऊंगा, इंशाअल्लाह जरूर। 15-20 दिन आपको। Yes. लेकिन आप क्या करेंगे अगर टिकट मिल जाएगा इनको तो? टिकट मिल जाएगा तो हम तन मन धन से जी, बस सबके साथ। सिर्फ नेक काम किया, सोशल काम किया, पॉजिटिव थिंकिंग है हमारी। तो मुझे लगता है कि मेरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाए। एक चलते चलते आप लास्ट एक डायलॉग सुना दीजिए, आप कोई सा भी दर्शक के लिए, नए फिल्म का सुनाइए। आप पुराना तो सुना दिया आपने। नहीं, मैं डायलॉग तो सुना चुका, लेकिन मैं एक चीज़ आपसे यही कहूँगा कि जैसे आप कई दफ़े आपने यही पूछा कि आपके फाइनेंशियली ये वो, तो उसका एक निचोड़ में जवाब है कि जी। मेरी खामोशी को जी इतना कमज़ोर मत समझो, जी, मेरी खामोशी को इतना इतना कमज़ोर मत समझो, मैं सारे फैसले ऊपर वाले पे छोड़ देता हूँ। छोड़ता हूँ। बहुत तो मैंने अपनी शुरुआत इंडस्ट्री में जब मैं आया था तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं यहाँ पे 10% भी कुछ कर पाऊँ। और आज जितने भी महान कलाकार हैं, बड़े लोगों के साथ काम किया, उठना बैठना हुआ, मेरे जो भी मैंने अचीव किया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं पॉजिटिव थिंकिंग हूँ। मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता हूँ। मैंने हमेशा हेल्पिंग नेचर रखा है। अगर आप अचानक कहीं भी मैं खा रहा हूँ या मेरे घर पे भी आप आ जाएंगे तो आपको मेरे साथ एक रोटी भी शेयर करनी होगी। तो ऐसे इंसान का, और जब ऊपर वाले का साथ है तो मुझे किसी की क्या परवाह, रास्ते अपने आप निकलेंगे। और अगर हमारे किस्मत में होगा तो टिकट भी मिलेगी, फंड भी इकट्ठा होगा और हम जीतेंगे। ये जीतेंगे और मिनिस्टर भी बनेंगे। तो अब एक डायलॉग सुना दीजिए साहब। नहीं नहीं, एक डायलॉग तो साहब पब्लिक तो पूछेगी ना साहब। सरफरोश में मैं कहता हूँ जी,
शाह साहब आमिर खान बैठे हैं कि हुकुम रात के खाने का कोई इंतजाम, तो कहते अरे भाई मेहमान से पूछो। अच्छा, नसरुद्दीन साहब। वो अपने अंदाज में। तो देखिए बहुत सारी फिल्मों में डायलॉग वायलॉग तो मैं आपके साथ जब और मौके पर सुनाऊंगा। अभी जिस पोजीशन में चल रहा हूँ मेरे लिए दुआओं की जरूरत है। जरूर साहब, अल्लाह और आपको मुझे लगता कामयाब है कि बनाए। अपनी पोजीशन अपनी तैयारी से लगे। चलिए साहब, अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने का, और इंशाल्लाह आपको टिकट भी मिलेगा, कामयाब भी होंगे, मंत्री भी होंगे, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ बिहार से है। इंशाल्लाह वहाँ आपको माला लेके मैं मिलूँगा। तो ये थे साहब आज अली साहब, जो तारीफ़ की क्या ज़रूरत है इनको, अब पहले भी बता दिया, चेहरे से लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ हैं। ये थे बड़े हमारे थोड़े से तिरछे सवाल को भी इन्होंने भी तिरछे से जवाब दिया है अभी तक। इंशाल्लाह जब टिकट इनको फिर हो जाएगा तो एक मुलाकात और होगी, उस वक्त सख्त से सख्त सवाल होगा। थैंक यू वेरी मच।